विवाह कैसा कब तक होगा या कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं कमलेश पांडे जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि आगे इनका कैरियर कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। सिंह कन्या हस्त, गलती से इधर उधर एडवर्टाइजमेंट मत दे देना। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। कन्या कहाँ है? चंद्रमा का घर है, राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। बुध का घर है और राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। राहु क्या है? ससुराल। ससुराल इनको कहां से मिलेगी अगर ससुराल में दामाद गिरफ्तार हो जाए? कहां से मिलती है? राहु को कौन गिरफ्तारी से निजात दिला सकता है? पहाड़, समुद्र। समुद्र के क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में एडवर्टाइजमेंट दें, 72 दिन नहीं बीत पाएंगे इनके विवाह का क्रमांक बनता है 3 और 4, 7 नौकरियों में 5 प्राइवेट, 2 गवर्नमेंट, चाहे वो भले ठेकेदारी हो और उससे धन प्राप्त हो। ये प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध है। कमलेश जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके और भी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसरे पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे। फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800 1806 088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। और तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मेरा रसना फ्रूट हुआ,
पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थी सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट आई बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। कहते हैं कि संकट में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता के पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। ममता छोटा मोटा काम करके और विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाले 500 रुपए से अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या अब भी उसके सामने थी। ऐसे हालात में बेसहारा ममता को उसके गरीब माता पिता ने अपने घर में रहने का आसरा तो दे दिया, पर ममता और इसके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार की पालनहार योजना ममता के लिए एक वरदान साबित हुई। योजना के तहत उसे अपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 675 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिससे वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से करने में समर्थ हो गई है। पेंसिल ना पैसा 500 रुपया मली रहा, पालनहार ना भी मली रहा, बच्चा ने पढ़ाई लिखाई रही ना पैसा थी मली रहा, तो एना था कि पढ़ाई लिखाई चाली रही। मैं कयो भी छोटो मोटो काम धंधो कर लो। सरकार मारा बच्चा नु मारू ध्यान राखी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। मेरा नाम मेघा है, मैं धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। टाइम है 4:37 और जगह है झारखंड, धनबाद। जी मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक होगी और शादी कब तक होगी। हमारी आज की पहली कॉलर है मेघा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका सवाल ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और इनका विवाह कब होगा। मीन पूर्व भाद्रपद। ब्राह्मण नक्षत्र है आपका, पूर्व भाद्रपद, और सप्तम पर मंगल और शुक्र की युति है। एलन लियो का मत, एलन लियो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का मत ऋषियों के सप्तर्षियों के मत से मेल खाता है। शादी वहीं होगी जहां आप चाहते हैं। यानी एक ही लाइन कहें कि चली राखी और श्यामल मूर्ति। फरवरी तो बीत गई, फरवरी में प्रमाण बन जाता है। और फरवरी फिर कब साल में आती है? संख्याएं 9 है ज्योतिष विज्ञान में, 11वां महीना फिर फरवरी का होगा। वही देश काल और परिस्थिति देखने को मिलेगी। नवंबर में आपके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब की, प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्र में आपके पदार्पण का योग प्रथम दृष्टया जुलाई के उपरांत देखा जाता है। मेघा जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जमशेदपुर से रविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1962 है और जन्म का समय है सुबह 2:07। मुझे ये पूछना है कि मैं जिस नौकरी में अभी हूँ वहाँ मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा। हमारे अगले कॉलर हैं रविंदर सिंह जी, जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी। मिथुन मकर श्रवण
मिथुन से तो तुला, मकर से तो दशम भाव का तुला, और तुला का शनि आ चुका है। अब प्रमोशन नहीं होगा तो फिर कब होगा? जुलाई में अपना कालखंड लेकर के और 89 डेज वहां से जोड़ लो जुलाई से, वहां पर प्रमोशन की फाइल मूवमेंट हो जाए, प्रमोशन की स्थितियां बन जाएं। उसकी भले ही प्रमोशन आप 2 महीने बाद उस कुर्सी को सुशोभित करो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। रविंदर जी के बाद दर्शकों आइए हम जोड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा नाम योगिता बहुगुणा है। मेरा सवाल मेरी बहन माधवी बहुगुणा के रिलेशन में है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1983 1:16 फैक्ट्री के है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उसकी शादी और उसकी जॉब कब तक लगेगी। हमारी अगली कॉलर है योगिता जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी बहन से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब होगा। वृश्चिक कुंभ सतविसा, अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर लिया, नहीं तो ऐसे बैठी रहती है, जॉब का भी इंतजार करती और विवाह का भी इंतजार करती। सतविसा नक्षत्र है ना। बहुत ध्यान से उपाय कर देना 200 रुपए का दिन में, और बृहस्पतिवार को एक लाइन में 10 अंधों को, अंधी न हो बीच में, भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए, फल दे सकते हैं। केवल एक बार करने के बाद 42 दिन नहीं बीत पाएगा। इसके दोनों प्रमाण सिद्ध पाएंगे आप। योगिता जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे मिहिर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 सितम्बर 1995 है और जन्म का समय उसका 9:30। मैथ की लाइन से है। वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है। क्या वो इस लाइन में सक्सेस होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? हमारी आज के आखिरी कॉलर हैं अंजलि मिश्रा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि टेक्निकल फील्ड में इनका भविष्य कैसा रहेगा। तुला सिंह, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपके पुत्र का। ये पढ़े चाहे न पढ़े, बट ही हैज द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ कंसंट्रेशन पावर। निहित है इसके आत्मा में यह भाव, और इस कारण से टेक्निकल क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में डंका बजाता है और विदेशी संस्थानों में कार्य कर विदेश की भूमि को भी सुशोभित करता है। ऐसा प्रमाण देखा जाता है। अंजलि जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कलश स्थापना का क्या है मुहूर्त। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक पीबीएम अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, पीबीएम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उनके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया, बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा पीबीएम अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, सीटी स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और बंद नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे।
सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। टीवी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। मामा! मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। चार जाते पाँच आते, सांवली वजह से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी, शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 12 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसे रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के योग बनते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का धार्मिकता के अनुसार रहना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार भजन पूजन करें, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको कुछ गूढ़ रहस्य समझ में आ सकते हैं। शोध से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छे फल के योग हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों की आज हार्दिक इच्छा पूरी होने वाली है। पिछले माह से जिस कार्य में लगे हुए थे, आज वह कार्य संपन्न हो जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का अच्छा फल रहेगा। केतु भी इस माह आप पर अच्छा योगदान बनाए हुए हैं। उसके माध्यम से विधि सम्मत कार्य आपके संपन्न होंगे। चंद्रमा की शुभ स्थिति से आज का दिन प्रसन्नतादायक होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर अपने भाग्य पर अधिक भरोसा करना चाहिए। आज परिस्थितियां चाहे आपको विपरीत दिखाई दे रही हों, लेकिन अंत में विजय श्री की आप ही को प्राप्ति होगी। ग्रह योग अनुकूल हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल का शुभ प्रभाव होने के कारण परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जलीय क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है। मानसिक तनाव आज कम रहेगा और जो भी कुछ कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों पर आज जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए समय आपके पास आज का ही है। शीघ्रता से किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। सायंकाल तक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज योग बहुत अच्छे हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज मन घड़ंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक विधिवत तरीके से कार्य करते जाएं, उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से निर्णय बदलने से नुकसान भी होगा, समय भी नष्ट होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला हल हो सकता है। आपको अपने कार्य के लिए ही लोगों से संपर्क करना होगा। आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का शनि अच्छा होने के कारण आज परिस्थिति बेहतर होंगी। शनि चंद्र दोनों ग्रहों का एक दूसरे पर दृष्टि संयोग उत्तम संकेत दे रहा है कि आपके रुके हुए कार्य आज से चलने शुरू होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा उत्तम फल कारक बन रहे हैं। स्थायी संपत्ति और भवन भूमि से संबंधित कोई कार्य संपन्न होगा। यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। यह ऐसे संबंधित कोई कार्य, विशेषकर जो भी योजना आप बना रहे हैं वह योजना फलीभूत होगी। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। रुके हुए धन प्राप्ति के लिए दिन अच्छा है। नए लोगों से संपर्क के लिए दिन अच्छा है। पुराने कार्यों के शुभारंभ के लिए दिन अच्छा है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। वैष्णवों की नवरात्रि आज से ही प्रारंभ होती है। इसमें भी कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है। प्रातः काल 7:30 से 10:30 बजे तक 10:30 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर 12:18 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद जो भी साधना आप करेंगे निश्चित रूप से वह सफल होगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशि फल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर। और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। की छुट्टी लेंगे सिद्धू, पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का दावा भाजपा में नहीं है पूछ, अमृतसर से नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव। मृत्युदंड में देरी बनेगी उम्र कैद की सजा में तब्दीली की वजह, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। दया याचिकाओं के निपटारे की समय सीमा भी होगी तय। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, एशिया क्षेत्र में शांति पर दिया जोर। जर्मनी के साथ शिक्षा शोध समेत 6 MOU पर साइन। मुमरा बिल्डिंग हादसा मामले में 2 और गिरफ्तारी, टीएमसी का घूसखोर निलंबित अधिकारी और बिल्डर का साथी गिरफ्तार। अब तक कुल 15 गिरफ्तारी। और मैग्सेसे विजेता महाश्वेता ने की ममता पर हमले की निंदा। मीरा कुमार भी ममता से मिली, राज्यपाल के कहने के बाद भी माकपा का माफी से इनकार। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक बेहद अहम मामले पर फैसला सुनाएगा और ये अहम मसला है
क्या मौत की सजा में देरी के आधार पर किसी दोषी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है? इसके साथ ही न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और एसके मुखोपाध्याय की खंडपीठ एक एनजीओ की उस याचिका पर भी फैसला सुना सकती है जिसमें दया याचिकाओं के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने वाले फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों समेत तमाम गुनहगारों की नजरें टिकी हुई हैं, जो न जाने कितने सालों से मौत की सजा पाने के बावजूद जेलों में बंद है। मसलन देवेंद्र सिंह भुल्लर सरीखा गुनहगार 2003 से ही मौत की सजा की बाट जो रहा है, जबकि पिछले साल 25 मई को राष्ट्रपति उसकी दया याचिका को भी खारिज कर चुके हैं। बिहार और पंजाब में कुछ दिनों पहले पुलिसिया जुल्म की क्रूरतम घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह पुलिस सुधार को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के साल 2006 के फैसले को लागू करने की दिशा में कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों को लेकर दिए फैसले में हरेक जिला और राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद पिछले 7 सालों में हालात और बदतर हुए हैं और लोग पुलिस अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना को लेकर एक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पीटीआई के मुताबिक सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने साफ किया है कि वो अमृतसर से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही वे कुछ दिनों के लिए राजनीति से दूर जाएंगे। सिद्धू अमृतसर से अब तक 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। नवजोत कौर का यह भी कहना है कि भाजपा द्वारा सिद्धू और उनकी स्थानीय टीम की लंबे अरसे से उपेक्षा की जा रही है और यही वजह है कि वे पार्टी से भी दूरी बनाने जा रहे हैं। हालांकि क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले सिद्धू की पत्नी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिद्धू को पार्टी से अलग थलग किए जाने को लेकर की जा रही टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पति पार्टी द्वारा उपेक्षित और अलग किए गए हैं। वहीं इससे पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि वे भ्रष्ट नेताओं से घिरे हुए हैं, इसी वजह से वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए सियासत छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सिद्धू की पत्नी ने क्या कुछ कहा था। It's not about that. It's just a comment on the Facebook, which is actually what your heart speaks about. It's nothing personal against any party or whatever if you say in that account. On Facebook, every day there were so many comments about Sidhu running away, you know, so that my heart wanted to tell the people of Amritsar, because he loves them so much, that it's not he who is running away, it's the system which is suffocating him, and so he is out of the system for some time. Why you feel he feels suffocated? I've written everything on the Facebook. You can read it, because that was my personal feeling that time. Because I'm into the system, into the political party system, so that's what I believe. I can't talk about anything in front of the media. रक्षा उपकरणों की खरीद में घोटालों से हलकान रक्षा मंत्रालय ने सेना को किसी ऐसे सौदे को मंजूरी देने से बचने की सलाह दी है जिसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने बोली लगाई हो। आपको बता दें कि सेना ने इजराइल के टैंक रोधी मिसाइल स्पाइक खरीदने का मन बनाया था। ये सौदा 5,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन रक्षा मंत्री एक एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना को इस सौदे की बोली में दूसरी और कंपनियों को शामिल करने की नसीहत दी है, क्योंकि इस सौदे की प्रक्रिया में सिर्फ इजरायली कंपनी ही शामिल थी। गौरतलब है कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे अपने गोपनीय खत में टैंक रोधी हथियारों की कमी की बात कही थी। मशहूर साहित्यकार और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित महाश्वेता देवी ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा से बदसलूकी करने की कड़ी आलोचना की है। महाश्वेता देवी ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर राज्यपाल एमके नारायणन के बयान का समर्थन भी किया है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महाश्वेता देवी ने छात्र नेता सुदीप्तो दत्त की
मौत को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। Extremely unfortunate. This should not have happened.